नमस्कार। कन्या राशि पर कुछ ग्रहों के विशेष परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों में हो रहे हैं। उनका बताना इतना आवश्यक है कि जितना कि भोजन करना आवश्यक होता उतना ही आवश्यक है ये बात आपको सूचित करना। नंबर 1, आपके लिए अष्टम भाव में कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है और किस ग्रह के कारण वक्री होने से आपको पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आपकी संतान के लिए अच्छा होगा तथा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन, मान सम्मान, तरक्की, इनाम मिलेगा आपको। कुछ लोग ये कहते हैं, बच्चे लोग, कि स्टूडेंट्स के बारे में भी बताओ और सीनियर सिटीजन के बारे में भी बताओ और युवा वर्ग के बारे में भी बताओ, तो तीनों की बात करेंगे। हमारे बच्चे और बच्चियां, लड़के लड़की, छात्र छात्राएं तथा आदरणीय वृद्धजन, उन सब के लिए ये वीडियो है। और सिर्फ वही इस चीज को देख सकते हैं जिनकी कुंडली में हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण। तो ये जो 9 चरण है, यही लोगों की कन्या राशि है, उन्हीं को ये देखना चाहिए। कन्या लग्न और कन्या राशि भी इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, दोनों के लिए इफेक्टिव होगा। अब शुरू करते हैं हम। मुख्य बात यह है, इस महीने कन्या राशि के लिए भद्र योग केंद्र में बनने जा रहा है। यह सामान्य योग नहीं है। आपकी प्रतिभा, आपका मान सम्मान, आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपकी शोभा, चारों तरफ आपकी छटा, आपकी कांति, आपकी आभा मंडल चारों तरफ चमकेगा और आपकी यश में वृद्धि, आपकी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि में वृद्धि निरंतर होती रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि बुध और आदित्य का जो योग है वो आपके केंद्र में बनेगा इसी आने वाले 1 हफ्ते के बाद। 1 सप्ताह पूर्व आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नौकरी, तरक्की, प्रमोशन, पैसा, रेस्पेक्ट ज्यादा होगी, आपका यश बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप ध्यान देना कि अगले 12 जुलाई तक आपको चुप रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, तकिया नहीं लगाना, स्पॉन्डिलाइटिस होगा, चक्कर आएगा, नेत्रों में प्रॉब्लम, अपमान का भय। आप किसी को ऑर्डर देंगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपको लगेगा कि मेरा अपमान हो रहा है, ये मेरी बात सुन नहीं रहा। सब सुनेंगे, आपको चुप रहना है, रिएक्ट नहीं करना। डबल माइंडेड हैं आप, आपको कंफ्यूजन होता है डिसीजन लेने में, इसलिए क्विक डिसीजन लेने की आदत डालिए। अब आइए, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात क्या है। शनि आपकी कुंडली में या आपकी राशि के अनुसार वक्री हो रहा है। वक्री होगा तो पंचम भाव का फल प्रदान भी करेगा, साथ ही साथ उस पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी, क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान है वहां पर गुरु है। कन्या के लिए, कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए निरंतर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उन्नति की पथ पर अग्रसर हो रहे हैं आप। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो जीवन है, वो उन्नति की और प्रगति की और अग्रसर हो रहा है। ये इस बात का सारांश है। अब आप आइए, क्योंकि चक्कर आना, अशांति, अपमान का भय, ये बात क्यों कही हमने? अष्टम भाव पर जब मंगल आता है, कारण क्या है? कन्या राशि, कन्या लग्न का शत्रु होता है मंगल, शत्रु भाव रखता है। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में है। आपको चोट, बीमारी, छल कपट के साथ या अपमान के भय के साथ घर में ही रहकर आप
चोट लग सकती है, चक्कर आना, ये लेकिन बहुत बड़ा अनिष्ट होगा ऐसा नहीं है। फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव रखें, बिजली आदि के उपकरणों को ना छुएं, जीने पर सीढ़ी पर उतरते चढ़ते समय जल्दबाजी ना करें, गिरने की संभावना। हेड इंजरी शब्द आया है, इसको बोलते हैं सिर में चोट का भय। सिर में चोट कैसे लगती है? क्योंकि काल पुरुष के अनुसार जब हम डिफाइन करते हैं या रिसर्च करते हैं तो अष्टम भाव में जो मेष राशि है वो मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है, ब्रेन का, आंखों का, ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो शल्य क्रिया ऑपरेशन की संभावना बनवाती है, लेकिन खास तौर से अब कन्या राशि वालों के मंगल की महादशा तो चित्रा नक्षत्र की तो बाल्य अवस्था में होती है, बचपन में ऑपरेशन की संभावना। और हस्त नक्षत्र वालों का होता है 12-17 साल की उम्र से पहले, लेकिन जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा उनकी जन्म की सूर्य की दशा, फिर 10 साल चंद्रमा की और 22 साल तक उनको मंगल की दशा, तो ऑपरेशन का भय रहता है। ये मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर इनकी जो दशाएं राहु, बृहस्पति, शनि, शनि के बाद बुध 17 वर्ष, फिर केतु और शुक्र। तो जब अंतर और प्रत्यंतर आता है अष्टम भाव के स्वामी का, तब ऑपरेशन का भय होता है। यानी कि अष्टम भाव के स्वामी की दशा या कन्या राशि और कन्या लग्न हो, और जो कष्टकारक ग्रह है, जिसे पाप ग्रह आपका खराब जगह बैठा, तो मंगल का जब अंतर आएगा सर्जरी कराता है छोटी सी, मन को अशांत करता है। अब शनि आपके लिए प्लस पॉइंट देने वाला हो गया है, आपका वक्री होकर के आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और साथ ही साथ नए नए समीकरण बनेंगे, क्योंकि राहु केतु आपके लग्न और सप्तम भाव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 180 डिग्री पर देख रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि 18 जून 2025 तक ये ग्रह यहां से हटने वाला नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, इसलिए मंगल का अष्टम होना ऐसे समय पर यह दर्शाता है, ऐसी लकीर खींचता है युद्ध की, लड़ाई की, वैमनस्य, घृणा, भेदभाव, परस्पर असमानता। तो एक तो राहु केतु चल रहे हैं 180 डिग्री पर, वहां मंगल भी आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी आयु का निर्धारण या शारीरिक कष्ट देना। अगर हम पति पत्नी के लाइफ पार्टनर की आयु या उनके कष्ट आदि के बारे में विचार करेंगे तो हमें अष्टम भाव देखना पड़ता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव से सेकंड हाउस है, वो भावात भावम का सिद्धांत, लागू पराशरी का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का जो मार्केश है वो द्वितीय भाव है, भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो दर्शक है वो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं सभी। तो जो लोग बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं उनको लगता है हमारी समझ में तो ये बात नहीं आई, पंचमेश, अष्टमेश, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, मेरा लगन क्या है, भाई ये हम नहीं बता पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ दिन के बाद, एक पुस्तक हमारी बहुत पहले छपी थी ज्योतिष के विषय में, उसका विमोचन करके ऐसी कोशिश करेंगे, 1-2 महीना लग जाएगा उसमें। तो जो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार लोग हैं उनके लिए हम वो सुविधा देंगे कि वो खरीद सके हमसे वो पुस्तक। तो 1-2 महीने के बाद बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।